देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। विशेष कवरेज आज आपके सामने मास्टर स्ट्रोक में व्हाइट हाउस से आने वाली है। 29 मिनट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बातचीत चल रही है। ये द्विपक्षीय बैठक शुरू हुए 29 मिनट गुजर चुके हैं। भारत और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। फिर बता दूं आपको, 29 मिनट से ये बैठक चल रही है, ये महामुलाकात चल रही है। और आप जानते हैं इस बैठक में भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, पाकिस्तान की तरफ से बार बार आतंकवाद को पनाह देना और उसको आगे ले जाना। और ये तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर है, जहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। दोनों अपने अपने लोगों के साथ इस बैठक में इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस इलाके में किस तरीके से आतंकवाद को रोका जाएगा। तालिबान का मुद्दा क्या इन सारे मुद्दों पर हावी पड़ता है? चीन का विस्तारवाद, उस पर लगाम लगाना क्या इन सारे मुद्दों में सबसे ऊपर होता है? क्योंकि अमेरिका को भी इस बात की चिंता है कि चीन का विस्तारवाद कहीं ना कहीं अमेरिका को सता सकता है। और ऐसे में तालिबान का झुकाव चीन की तरफ और चीन का झुकाव तालिबान की तरफ, तो आप समझ रहे हैं अमेरिका के लिए भी ये मुसीबत की घड़ी है। और यही वजह है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कल पाकिस्तान को सीधे तौर पर सुओ मोटो लेते हुए, यानी खुद से, हिंदुस्तान ने किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद कमला हैरिस का यह कहना कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके वहां से आतंकवाद फैल रहा है, यह बताता है कि ये चिंता का विषय अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान का तालिबान को सार्क में मौका देने की वकालत करना भी चिंता का विषय अमेरिका के लिए है। और इसीलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको ये बता दूं कि ये जो तस्वीर है ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप व्हाइट हाउस में इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान दोनों ही प्रीमियर्स के साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किन चीजों को लेकर बातचीत चल रही है ये अब से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, वो भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सौरभ शुक्ला एडिटर है newsmobile.com के। इन सभी को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिर मैं बता दूं आपको, अब लगभग आपसे मुखातिब होते हुए मुझे भी 1-2 मिनट हो गए होंगे। तो कुल मिलाकर 30-31 मिनट से ये बैठक जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में। विकास, पहले मुझे ये बताइए कि सबकी नजर रहेगी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं, किन मुद्दों पर बात होगी उसके बाद क्लियर होगा फिर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन मुद्दों पर बात होगी और क्या उन मुद्दों पर साझा कोई प्रेस नोट आएगा या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तक के एजेंडे के मुताबिक इस पर प्रेस नोट ही आना है। लेकिन अगर दोनों नेता इस बात पर तय हो जाते हैं, इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि इसके बाद क्वाड की बैठक होनी है, क्वाड की बैठक से पहले ये बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के संबंध एक स्थिति तक पहुँच चुके हैं, वहाँ से और ऊंचाइयों पर ले जाना है। नई सरकार है, इसलिए ऊहापोह ज़्यादा थी, लोगों के बीच एक अफवाह थी कि बाइडेन मोदी विरोधी हैं। लेकिन कल से लेकर आज तक जो बाइडेन सरकार में, चाहे वो कमला हैरिस हो उपराष्ट्रपति, उनसे मुलाकात हो या बाइडेन से मुलाकात जिस तरह से चल रही है, वो साफ बता रही है कि सरकारें बदल जाएं लेकिन नीतियां देशों की नहीं बदलती हैं। और ये साफ तौर पर कमला हैरिस ने बता दिया कि पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन कर रहा है। और यही वजह है कि आज की जो बैठक है उसमें जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर, ये बहुत अहम बैठक होने जा रही है।
ओके, नज़र इस पर बनाए रखिएगा विकास, आप हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त प्रणय भी हमारे साथ है, विवेक काटजू भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और सौरभ शुक्ला भी। पहले आपको वो जो व्हाइट हाउस की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ से कुछ ऑडियो भी हमारे पास आया है, वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद बातचीत। आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ होते रहें। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है आगे सुदृढ़ होते रहें। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. तो बातचीत की कुछ पहली लाइनें जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही है, वो आपने सुन ली है। उसमें ये कहा गया है कि आपको काफी समय से हम जानते हैं, आप व्हाइट हाउस में आए हैं, इस बात की बेहद खुशी है, और अब हमारे जो रिश्ते हैं, और उसमें आप देखिए जो बाइडेन जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो अपनी मुट्ठी बंद करके प्रधानमंत्री की तरफ ये इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि अब जो हमारे ये रिश्ते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, सुदृढ़ होंगे। फिर आपको ये बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात, और इसलिए बड़ी कवरेज स्क्रीन पर आपके सामने। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने मोदी की तारीफ की, कहा काफी लंबे अरसे से आपको जानते हैं, अब हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, हमें बहुत खुशी है कि आप व्हाइट हाउस में आए हैं। विवेक काटजू साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? क्योंकि आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, और इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि दोनों ही पार्टियां जिनसे ये ताल्लुक रखते हैं, उनका आइडियोलॉजिकल झुकाव, सोच, विचारधारा बिल्कुल अलहदा है, और इसीलिए वो जो पर्सनल केमिस्ट्री होगी उस पर क्या फर्क पड़ता है, कैसे मिलते हैं, सबकी नजर होगी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पर्सनल केमिस्ट्री तो अपनी जगह ठीक है, विचारधारा भी ठीक है, लेकिन देशों के जो संबंध हैं वो हितों के आधार पे चलते हैं। इस वक्त अमेरिका का हित और भारत का हित कई सामरिक मामलों में और कई आर्थिक मामलों में मिलते हैं। दोनों ही चीन से परेशान। इस वक्त दोनों की नजर अफगानिस्तान पर। इस वक्त दोनों चाहते हैं कि सहयोग बढ़े, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे संबंध आगे बढ़े। हमें अमेरिका की इस वक्त जरूरत है। हम चाहते हैं कि अमेरिका की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आए, कि भारत की प्रगति हो। मोदी जी हमेशा से प्रगति की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के विकास में लाभदायक होगी। उसी तरह बाइडेन भी जानते हैं कि अगर एक ऐसा देश जो भारत अमेरिका के साथ हो तो उसके हित भारत अमेरिका के हितों के साथ मिले तो चीन पर रोक जरूर लग सकती। तो इस आधार पर आगे रिश्ते बढ़ेंगे, और जो बाइडेन साहब अभी कह रहे हैं वो यही साबित करता है। वो मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप पहले आए हैं, आपका स्वागत है, आप यहां आए हैं, और हम चाहते हैं, अमेरिका चाहता है, मैं चाहता हूं कि हम दोनों के देशों के रिश्ते और सुदृढ़ हों। वो सुदृढ़ शब्द का प्रयोग भी हुआ, तो इस आधार पर रिश्ते चलते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि पर्सनल केमिस्ट्री जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, देश हित जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, अब आप जो बात कह रहे हैं विवेक जी, मैं उसी पर आना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से विकास के पास कुछ जानकारी है, और उसके बाद मैं दीपक जी आपका भी रुख करूंगी, प्रणय एंड सौरभ आपसे भी जानकारी लूंगी। लेकिन विकास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीर आप देखिए,
ये अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस से तस्वीरें आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन दोनों ही एक दूसरे से इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, कुछ हल्की फुल्की मजाक भी हो रही है और शायद इसी वजह से दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भी कहिए दीपक वोरा साहब, इस तरीके से जब दो नेता पहली मर्तबा मिलते हैं, यू नो द प्रीमियर्स ऑफ एनी कंट्री, जब पहली ऐसी मुलाकात होती है और वो भी तब जब एक शख्स अभी नया नवेला प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आया, तो दुनिया की नजर होती है कि दोनों एक दूसरे को रिसीव कैसे करते हैं, कितना कंफर्टेबल एक दूसरे की कंपनी में होते हैं। और उन तस्वीरों को अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या महसूस हो रहा है आपको? मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने एम्बेसडर विवेक काटजू को इस प्रोग्राम में रखा है, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। उनकी जो नॉलेज है, तजुर्बा जो है वो अहम है, और उनको बनाने के बाद फॉरेन सर्विस ने वो मोल्ड। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने एम्बेसडर विवेक काटजू को इस प्रोग्राम में रखा है, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। उनकी जो नॉलेज है, तजुर्बा जो है वो अहम है, और उनको बनाने के बाद फॉरेन सर्विस ने वो मोल्ड। Was in Mumbai as vice president. I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती चित्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब मेरी समय पर मेरी जब मुझे उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था, उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आपके नाम बाइडेन है, वो भारत से थे। And I said that I never was able to follow up. तो मैं फिर बात में ढूंढ नहीं पाया। Next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ पर 5 लोग हैं, जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ, एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आयरिश के व्यक्ति के लिए मानना। It shouldn't be so casual. I hope you understand the humor. But, and the end result was that I apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is to help you figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको बोल नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies of the world, is destined to be stronger, closer, and tighter. And I think it can benefit the whole world. लेकिन दूसरी भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है और ज्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass. Today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to Indian codependence. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, to take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our
among the Quad partners. तो आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम लपेट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो इसमें पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, वो इससे कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, एक हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. So I'm looking forward to my discussion with the Prime Minister. Thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए थे अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इनकी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ आगे बातचीत करने के लिए आगे आते हैं। धन्यवाद। Prime Minister, the floor is yours. राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। Mr. President, in 2016 and even before that, in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States, and you had enunciated that in great detail, and really that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के संबंधों का बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोलने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें तो कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked today, spoken in detail about the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents could be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक
हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade. And I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand. And for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I am talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship. And I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारे टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology, and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade,
that is also going to be tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। Mr. President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations, and this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। तो लगभग 57 मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट यहां दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से दिए गए, पोटस की तरफ से यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। शुरुआत जो बाइडेन ने की, उन्होंने इस्तकबाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से मैं आपको जानता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान से उनके रिश्ते का जिक्र किया। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बात है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, बाइडेन का विजन प्रेरक है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए। ये बड़ी बात पीएम ने कही। ये दशक जो है वो भारत और अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका एहसास भी दिलाया। कारोबार और व्यापार दोनों देशों के रिश्ते की नींव रहे, नींव वैसे भी है, इसका भी जिक्र हुआ। महात्मा गांधी का जिक्र चूंकि जो बाइडेन ने किया था, उन्होंने एक किस्सा बताया था और कैसे वो महात्मा गांधी के उनके लिए इंस्पिरेशन थे। तो महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप में एक दूसरे से विश्वास में कितना विश्वास रखते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया। गर्मजोशी से स्वागत के लिए बाइडेन का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, इन चारों मुद्दों पर आप यकीन मानिए हिंदुस्तान और अमेरिका आपके लीडरशिप में पूरे के पूरे रीजन को एक सफलता के मुकाम पर ले जाने की कोशिश होगी। एक बार फिर से आपका अभिनंदन। तो भारत अमेरिका के मजबूत रिश्ते दुनिया के लिए फायदेमंद है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। व्हाइट हाउस जब पहुंचे थे, ये तब की तस्वीर, बातचीत से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको ये बता दूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके बीच में लगभग 57 मिनट ये ओपनिंग स्टेटमेंट, और अब जो है वो असल क्लोज डोर मीटिंग, बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वो जो आपको दिखाई दे रही थी वो थी कार्यवाहक प्रोटोकॉल चीफ
एसिल रॉबर्ट्स, जिन्होंने उनको रिसीव किया और उसके बाद विजिटिंग बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मैसेज नोट करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रही है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणय, अब इसके बाद ये क्लोज डोर मीटिंग? बिल्कुल, ओवल ऑफिस में जहां ये दोनों नेता बैठे हुए हैं, इसके बाद ये इसे जो है मीडिया स्प्रे कहा जाता है, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट दोनों नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। और अब असल में जो क्लोज डोर बातचीत होगी, क्योंकि जिसके लिए दोनों देशों के नेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो रियल सब्सटेंस टॉक है वो इसके बाद शुरू होती है। और हालांकि अगर आप देखें तो निर्धारित समय था 1 घंटे का। ये तस्वीरें चूंकि अभी अभी आई हैं, जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पहले सुन लेते हैं। फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। Indeed, it's a matter of real great happiness for me that I once again have an opportunity to meet you. Me as well. All right, come on. Right there. That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Yes. You're pretty proud. I'm proud too. Please, please. I think what we're going to do is bring in the press. The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out; they'll knock one another down. And I think, with your permission, we should not answer questions because they won't ask any questions on point. तो आपकी आज्ञा में तो मुझसे मुझे कोई सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं पूरी तरह सहमत हुआ। Okay. All right, and I have a brief opening statement I'm going to make to say a few things, and then turn it to you, Prime Minister, and go from there. शुरुआती टिप्पणियां कहनी होगी और फिर उसके बाद आपको बोलना। Okay. All right. थोड़ा लाउड बोलना है। तो ये आप उस वक्त की बातचीत को सुन रहे हैं जो ओपनिंग स्टेटमेंट से पहले की थी। आपने देखा जो बाइडेन अपने साथ जो ट्रांसलेटर थी या जो ट्रांसलिटरेट करने वाली महिला थी उनसे मुलाकात कर रहे थे, और फिर उसके बाद पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस के इस ओवल ऑफिस में एंट्री होती है। और जो बाइडेन जो हैं वो बड़ी गर्मजोशी से अपने दोनों हाथों को फैलाते और मानिए ऐसा कह रहे हो कि देयर यू आर, यानी और आपका इंतजार था और आप यहाँ पर नजर आए। दोनों ही नेता बहुत ही गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए, और जब यहाँ बैठे तो उन्होंने ये कहा कि कुर्सी को लेकर कोई चर्चा हुई, मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। प्रणय, आप बता दीजिए, आप सुन पाए थे शायद। उन्होंने स्वागत करते ही ये कहा, रूबिका, कि ये वो कुर्सी है जहां पे उपराष्ट्रपति के तौर पर मैं बैठा करता था, और आज आप बैठिए, मैं आपसे इस चेयर पर आप बैठिए, मैं राष्ट्रपति की चेयर के ऊपर बैठूंगा। तो ये इस तरीके से जिक्र किया उन्होंने, और इस पर प्रधानमंत्री भी हंस दिए, क्योंकि इस ओवल ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बराक ओबामा से भी हुई, डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई, और अब वो जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे हैं इसी ओवल ऑफिस में। तो 30 बार उनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो इसी ओवल ऑफिस में हुई हैं। 3 राष्ट्रपतियों से मुलाकातें हुई है। हाँ। तो प्रणय, अभी भी कुछ अंश हमारे पास है, जरा वो भी सुनवा लेते हैं हमने। राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. और जैसे कि अब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं इससे बहुत से वैश्विक मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकल सकता है। In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. और दरअसल मैंने तो 2006 में ये बात कही जब मैं राष्ट्रपति था। मैंने उसी समय कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे।
maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती पुस्तक में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? And I said, I'm तो ये आपने सुना जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओपनिंग स्टेटमेंट्स इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन असल जो बातचीत है दोनों देशों, दोनों मुल्कों को कैसे साझेदारी ने जो है वो निभानी है, आपने सुना। जो बाइडेन ने शुरुआत की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की माता जी जो है वो ताल्लुक़ रखती है हिंदुस्तान की सरजमी से और वो एक बहुत जानी मानी साइंटिस्ट थी। उसके बाद उन्होंने कहा मुंबई में मेरा आना हुआ था कभी और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे 5 लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं जिनका नाम बाइडेन है। फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉर्ज बाइडेन जो हैं वो ऑफिसर के तौर पर तैनात रह चुके हैं। और अभी प्रणय से भी मुझे ये जानकारी मिली कि एक बाइडेन परिवार है जो नागपुर में रहता है और शायद उसी का जिक्र जो है वो जो बाइडेन कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये जो दोस्ती है, ये जो साझेदारी है, वो बहुत सारे वैश्विक मुद्दों का समाधान कर सकती है। ये जो बाइडेन की ओपनिंग स्टेटमेंट की मैं आपको बात बता रही हूँ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। उन्होंने ये कहा कि ट्रस्टीशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपस में एक दूसरे पर भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो सामान्य हैं और उनको किसी भी कीमत पर प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना ज़रूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए जो बाइडेन ने एक और महत्वपूर्ण बात की। हालांकि फिर मैं बता दूं कि ये जो बातचीत चल रही थी ये इनफॉर्मल चल रही थी और उन्होंने तब इस बात का जिक्र किया ये कहते हुए कि हम किसी सवालों का जवाब टू द पॉइंट, अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसका नहीं देना चाहेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर आपकी परमिशन लेना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हामी भरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया अमेरिकी मीडिया से कई बेहतर है। इस बात का जिक्र खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग रिमार्क में दिया है। जैसा मैं बता रही हूँ सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब, बीच में आपकी आवाज़ हमें, अच्छा आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपको देख तो पा रही हूँ लेकिन सुन नहीं पाऊंगी क्योंकि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। सौरभ वांट्स टू से समथिंग। सौरभ, बात हुई, मुलाकात हुई, अच्छी शुरुआत हुई। जो बहुत अच्छी, मैं कहूंगा कि ये एक्सेप्शनल केमिस्ट्री है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया, काफी गर्मजोशी के साथ उन्होंने एक पर्सनल एनेक्डोट बताया, मुंबई की बात की, महात्मा गांधी के बारे में बात की। ये देखिए बहुत अच्छे साइंस है। मैं इतने सालों से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूँ, कई सारी मीटिंग कवर की है। ये जो अगर आप देखें बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री जो होती है उसका कूटनीति में बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब दो जो लीडर्स हैं, ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री की जो बाइडेन के साथ एज राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, तो बहुत महत्वपूर्ण है। काफी अच्छी केमिस्ट्री है और मुझे लगता है कि बाइडेन नरेंद्र मोदी जो है एक नए ब्लूप्रिंट जो है वो बनाएंगे। अमेरिका भारत के जो सामयिक संबंध है इस बातचीत के बाद काफी ज्यादा अच्छे होंगे। और प्रधानमंत्री ने, अगर आप गौर करें, क्लाइमेट चेंज जो बाइडेन के लिए एक बहुत ज्यादा उनके दिल के काफी करीब है, काफी ज्यादा उस पर वो इम्पैक्ट करना चाहते हैं, उसकी बात की। महात्मा गांधी की जो ट्रस्टीशिप की बात की कि हम पूरे इस विश्व के ट्रस्टी हैं, जो वो महात्मा गांधी की जो एक प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। और उससे भी बड़ी बात जो एक बाइडेन परिवार की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कुछ शायद कागज भी लेके गए हैं, तो ये सब दर्शाता है कि एक दूसरे के लिए वो दे वांट टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू क्रिएट दैट केमिस्ट्री। और वो इस बातचीत से इस पहले जो रुख है वो काफी साफ है। इतनी बड़ी ओपनिंग स्टेटमेंट यूजुअली इतने बड़े नहीं होते, पर ये भी दर्शाता है कि ये एक अच्छी नींव जो है
दोनों के बीच रखी गई है और ये जो रिश्ता है यहाँ से और ज्यादा स्ट्रांग होगा और यू विल सी अ बाइडेन मोदी पार्टनरशिप व्हिच विल टेक द इंडिया यूएस रिलेशनशिप टू अ न्यू हाइट। ओके सौरभ, एक और इंटरेस्टिंग उनका बयान आया एंड आई वुड नेवर वांट टू मिस दैट बयान, और खासकर उन लोगों के लिए जो मीडिया को हिंदुस्तानी अलग अलग नाम देते रहते हैं, दिन भर गालियों की बौछार करते रहते हैं। आज स्पेशली जो है ये बाइडेन का बयान उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जो बाइडेन जब नहीं आए थे तब सर माथे पर बिठाया जा रहा था। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम बाइडेन टू द पीपल ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तानी मीडिया को तरह तरह के नाम पुकारते हैं। जी, पेशे खिदमत। The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out, they'll knock one of those down. I think what we're going to do is bring in the press. The Indian press is much better behaved than the American press. I got to watch out, they'll knock one of those down. ओके, प्रणय जी के चेहरे पर मुस्कान है, विवेक जी के चेहरे पर मुस्कान है। सौरभ, योर स्माइल आई अंडरस्टैंड ना, ये वो वाली एंड दीपक वोरा जी इज स्माइलिंग इन अदर। प्रणय, आपने तो बहुत बार कवर किया है, यू हैव बिन टू अमेरिका, आप अमेरिका गए हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट को आपने सुना है। बाय द वे, आप मेरे पर्सनल फेवरेट हो जाएंगे जो बाइडेन, खासकर इस बाइट और बयान के बाद। हाँ, लेकिन आप ये देखिए, मीडिया के लिहाज से भी सोचिए रूबिका, उन्होंने सवाल न लेने पर दोनों नेताओं के बीच में सहमति थी। तो नेता और मीडिया दोनों अलग अलग पालों में खड़े होते हैं। अगर मैं रिपोर्टर या मीडिया के लिहाज से कहूं तो ये हम लोगों के लिए मायूसी होती है ऐसे क्षणों में जब नेता मना कर देते हैं कि वो मीडिया के सवाल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां तक जाते हैं आप, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो लोगों के बिहाफ पे जो सवाल पूछना चाहते हैं नेता से, ये अपॉर्चुनिटी कम मिलती है कि ओवल ऑफिस में आप खड़े हो मीडिया स्प्रे में और आप ये 1 या 2 क्वेश्चन आप नेता से पूछ सकें, और वो मौका भी अगर डिनाई कर दिया जाए तो उन्होंने तारीफ जरूर की होगी लेकिन ये मौका छीन लिया। आप कह रहे हैं मुझे नहीं तारीफ चाहिए, मुझे मौका चाहिए था, पर आप समझिए ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मौका था, स्पेशली प्रणय, जब आप दिन रात ये सुनते रहते हैं कि मीडिया ये, मीडिया वो, हिंदुस्तान की मीडिया ऐसी, हिंदुस्तान की मीडिया वैसी। दीपक वोरा साहब, यू विल हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इस पर तो आप पूरा निबंध लिख सकते हैं। 35 साल आपके जन्म टेलीविजन के साथ आते हैं, दूरदर्शन पर कितने भारत के बावजूद में टेलीविजन पर करता रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ इंडियन मीडिया की, खासतौर यंग लेडीज लाइक यू, जिनकी नॉलेज और जिनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस is as good or if not better than anybody else in the world. जो बाइडेन ने अभी एक जिक्र किया था, जब बॉम्बे में गए थे उनको 5 बाइडेन मिले, मैं उस मीटिंग में था मैम, जो उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग की थी। एक चीज शायद वो नहीं बोले, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र जरूर किया था, लेकिन बॉम्बे में एक चीज कही थी जो शायद आपके दर्शक जानना चाहेंगे। उन्होंने बॉस्टन टी पार्टी का वहां जिक्र किया था। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो चाय हिंदुस्तान चाइना से अमेरिकन कॉलोनीज में जाती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री, बाकी लोग जो भेजेंगे वो टैक्स देंगे। तो अमेरिकी लोग इतने नाराज हो गए कि वो पानी के जहाज में रात को चढ़े और सारी चाय को समुद्र में फेंक दिया। उसे बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं, और उसी के साथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। तो भारतीय चाय का भी एक संबंध है अमेरिका की आजादी के साथ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, अमेरिका की आजादी के साथ भी चाय का संबंध है दीपक जी, एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चाय से बड़ा सीधा सा ताल्लुक है। हाँ, तो अब जरा देखी जाए ये चर्चा जो है वो कहाँ जाने वाली। तो महात्मा गांधी पर दोनों ने क्या कुछ कहा मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले ट्रस्टीशिप की भावना भारत और अमेरिका में एक जैसी हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को नहीं भूलना है, ये भी दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से कहा गया। सुन लीजिए आप। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं, और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में
ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।